जब गंगू का बॉयफ्रेंड उसे हीरोइन बनने का सपना दिखाकर मुंबई लाता है तो वही सपना उसे एक कोठे तक ले आता है। धोखे से वह गंगू को बेच देता है। कोठे की मालकिन शीला मौसी गंगू को देखते ही समझ जाती है और बिना कोई रहम किए उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। गंगू उस कमरे में बिना खाए पिए 2 दिन तक बंद रहती है। भूख, डर और बेबसी से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। अकेलेपन में वह बस दरवाजे को देखती रहती है, उम्मीद करती है कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। पूरे 6 दिन बाद शीला मौसी कमरे में आती है और खड़े लहजे में कहती है, अगर कल से धंधे पर नहीं बैठी तो यहाँ लोग जबरदस्ती के भी पैसे देते हैं। अगले दिन गंगू मजबूरी में बाकी लड़कियों के साथ खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और दिल अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। तभी एक आदमी की नजर गंगू पर पड़ती है। वह उसी को चुनता है और गंगू को अंदर बुला लिया जाता है। पैसों के बदले गंगू उस आदमी के साथ अंदर चली जाती है। बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जैसे सब कुछ उसके भीतर ही मर चुका हो। काम खत्म होने के बाद शीला मौसी उसे आवाज देती है, गंगा। लेकिन गंगू पलट कर ठंडी कठोर आवाज में कहती है, अब से मैं गंगा नहीं हूँ, सेठ ने मुझे नया नाम दिया है, गंगूबाई, और उन्होंने कहा है एक दिन मैं इस कमाठीपुरा पर राज करूंगी। इसके बाद गंगू अपनी पहली कमाई हाथ में लेती है, कुछ पल उसे देखती है, फिर मोमबत्ती की आग में जला देती है। जलती हुई नोटों की रोशनी में वह बस इतना कहती है, आज से पुरानी गंगा मर गई है, से मैं गंगूबाई हूँ। इसके बाद गंगू शीला मौसी को तेवर दिखाकर कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गंगूबाई सभी लड़कियों को फिल्म दिखाने की बात करती है और इसके लिए सब तैयार होने लगती हैं। मगर तभी शीला मौसी आकर कहती हैं, चलो बहुत हो गया मेकअप, अब धंधे का समय हो गया। ये सुनकर गंगू कहती है, आज धंधे पर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि आज हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। और गंगू सभी लड़कियों को शीला मौसी के सामने से ले जाती है। शीला मौसी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अब वह गंगू से अंदर ही अंदर डरने लगी होती है। इधर गंगू सिनेमा के पास पहुंचते ही एक आदमी उससे जबरदस्ती करने लगता है, जिससे गंगू गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। यह देखकर उसकी सहेलियां उसे लेकर कोठे पर वापस आ जाती हैं। जब सभी लड़कियां सो रही होती हैं तभी कोठे की एक नौकरानी आकर शीला मौसी से कहती है, एक आदमी आया है जो गंगू के साथ सोना चाहता है और इसके बदले वह 2 गुना पैसा देने को तैयार है। सुनकर शीला मौसी पैसों के लालच में आ जाती है और रात के करीब 4 बजे जबरदस्ती गंगू को उस अनजान आदमी के पास भेज देती है जो इंसानी रूप में एक दरिंदा साबित होता है। इसके बाद गंगू तैयार होकर सीधे उसी आदमी के पास जाती है। वहाँ वह आदमी गंगू की इज्जत लूटने के साथ साथ उसकी बुरी तरह पिटाई भी करता है। दर्द से तड़पती गंगू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर शीला मौसी पहले सोचती है शायद गंगू को थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब गंगू और तेज आवाज में चिल्लाती है तब शीला मौसी दौड़ते हुए कमरे के पास पहुंचती है। तभी कोठे की बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और घबरा कर कहती हैं, शीला कुछ करो वरना वह आदमी गंगू को मार डालेगा। इस पर शीला मौसी बेबस होकर जवाब देती है, मैं क्या करूं, कोठे की नौकर तो खाना लेने गई है, जिसके कारण गंगूबाई अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही गंभीर होती है। तब गंगू की सहेलियां उसे बताती हैं कि वह अनजान आदमी शौकत अब्बास खान है जो रहीम लाला का खास आदमी है। उसके सामने ना तो पुलिस वालों की चलती है और ना किसी पॉलिटिशियन की, लेकिन रहीम लाला दिल के साफ और ईमानदार आदमी है। इसलिए गंगूबाई उसी हालत में अगले दिन रहीम लाला से मिलने जाती है। वहाँ गंगूबाई भरी भीड़ में रहीम लाला को बुलाकर कहती है, रहीम भाई मुझे इंसाफ चाहिए। रहीम लाला कहते हैं, शाम को तुम मेरे घर आना। शाम होते ही गंगूबाई रहीम लाला के घर जाती है। फिर रहीम लाला गंगू से उसकी परेशानी पूछते हैं, जिस पर गंगू बताती है, मैं बदनाम गली की गंगूबाई हूँ। उस आदमी का नाम शौकत अब्बास खान है। उसने न सिर्फ मेरी इज्जत लूटी बल्कि मुझे बहुत मारा पीटा। फिर गंगू अपनी पेट पर लगे टांके दिखाती है। ये देखकर रहीम लाला को उस पर दया आ जाती है और रहीम लाला शौकत अब्बास खान को पकड़ने के लिए अपने एक आदमी को गंगू के साथ कोठे में भेज देते। अब शौकत अब्बास खान गंगूबाई के साथ फिर से पलंग तोड़ने के इरादे से कोठे पर आ जाता है। ये सुनते ही गंगू की सहेलियां डर के मारे ये खबर बिलाल को दे देती हैं और बिलाल ये सुनते ही रहीम लाला को बुलवाने निकल जाती है। इधर शौकत अब्बास खान गंगू की इज्जत लूटने के साथ साथ उसे बेरहमी से मारने लगता है। तभी रहीम लाला अपने आदमियों के साथ कमाठीपुरा पहुंच जाता है। उसके 2 आदमी जाकर शौकत अब्बास खान को पकड़कर उसके पास ले आते हैं और रहीम लाला उसे मार मार कर उसकी सारी हेकड़ियां निकाल देता है, फिर उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। इसके बाद सबके सामने गंगूबाई आकर अपनी मेहनत की कमाई उठा लेती है। गंगू का यह तांडव देखकर शीला उससे पहले से भी ज्यादा डरने लगती है, लेकिन अब शीला मौसी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। शीला की मौत के बाद कोठे की सारी जिम्मेदारियां गंगू पर आ जाती हैं क्योंकि कोठे में सिर्फ वही है जो सबके बारे में सोचती है। शीला की मौत का फायदा उठाते हुए पुलिस वाले कोठे से ज्यादा हफ्ता लेने के लिए गंगूबाई के पास आते हैं, लेकिन गंगूबाई के ऊपर रहीम लाला का हाथ होने की वजह से पुलिस उससे जबरदस्ती नहीं कर पाती। यह सब देखकर कोठे की बाकी लड़कियां गंगू के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि वह उनकी घरवाली बन जाए। तोहफे में लड़कियां गंगू को एक सफेद साड़ी लाकर देती हैं। अगले दिन उसके नए कपड़े सिलने के लिए एक दर्जी आता है, लेकिन दर्जी बूढ़ा होने की वजह से नाप लेने के लिए अपने साथ अपनी जवान भतीजी अफसान को लेकर आता है। अफसान को देखते ही गंगूबाई के दिल में प्यार की घंटियां बजने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते ही प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद अफसान गंगूबाई का नाम लेती है और वहां से चली जाती है। शाम को जब गंगूबाई बालकनी में बैठकर पत्ते खेल रही होती है तभी उसे नीचे अफसान दिखाई देती है जो उसे इशारों में बुला रही होती है। इसी तरह बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर अफसान गंगूबाई को पूरे कमाठीपुरा में घुमाने के लिए बग्घी में बैठा कर ले जाता है। मगर अब कमाठीपुरा में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन में कई सालों से रजियाबाई नाम की एक वेश्या जीतती आ रही थी, लेकिन उसने कमाठीपुरा की औरतों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से गंगूबाई इस बार रजियाबाई
के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की ठान लेती है। उधर कमाठीपुरा में रजियाबाई की रैली निकलती है जिसमें पैसे और चावल की बारिश हो रही होती है। ये सब देखकर गंगूबाई को अपनी औकात का एहसास हो जाता है, लेकिन वह कमाठीपुरा की औरतों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। इसीलिए वह मदद मांगने के लिए रहीम लाला के घर जाती है और कहती है, मोहल्ले में कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाला है, अगर मैं जीत गई तो पूरे कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। मगर सामने वह दरिंदा रजियाबाई खड़ी है। क्या अब रहीम लाला गंगूबाई की मदद करेंगे और इस मदद के बदले गंगूबाई से क्या लेंगे, जानिए अगले भाग में।